चुहिया चुहिया चुहिया, मैं तुम्हें हमेशा चुहिया बुलाऊंगा। गंदे, आप बहुत गंदे हैं। आप हमेशा हमें चिढ़ाते रहते हैं। आप बहुत गंदे भाई हैं। इतने में ही निक्की चिड़िया आ जाती है। मीहू रोते हुए अपनी मम्मा के पास चली जाती है। मम्मा देखें, भाई मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। बहुत गंदे भाई हैं। आप इन्हें क्यों नहीं समझाती? बच्चों, आपस में झगड़ा नहीं करते। आप दोनों भाई बहन हैं। अगर आप लोग मिलके रहेंगे तो हर चीज़ आप लोग के साथ अच्छा होगा। अगर आप दोनों साथ रहेंगे तो कोई तीसरा आप लोग का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हमेशा आप लोग को साथ मिलकर रहना चाहिए। नहीं मम्मा, मैं तो हमेशा मीहू को चुहिया ही बुलाऊंगा। ये देखिए, चुहिया की तरह ही तो लगती है। मम्मा चिड़िया ऐसे दोनों बच्चों को समझाती हैं। ऐसे ही लड़ते झगड़ते दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन गौरी कवि निक्की के घर पे आ जाती है। दोनों बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी गौरी कवि निक्की से बोलती है, छोटी चिड़िया, तुम्हारे बच्चे तो हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। मेरे टिंकू को देखो, वो मुझे बहुत प्यार करता है और मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ता। मेरी हर बात मानता है। मेरा प्यारा बेटा टिंकू। ऐसा करके निक्की चिड़िया को चिढ़ाकर गौरी कवि चली जाती है। निक्की चिड़िया अपने दोनों बच्चों से बहुत परेशान होती है। एक दिन जब निक्की चिड़िया दोनों बच्चों को सैर कराने के लिए फूलों के बगीचे में ले जाती है, तभी वहाँ पर हरियाली तोती आ जाती है। छोटी चिड़िया, जल्दी यहाँ से चलो। पहाड़ी वाले जंगल से बहुत ज़्यादा आंधी तूफान के आभास हो रहे हैं। अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारा घर भी डूब जाएगा और बारिश भी आने वाली है। इसलिए बच्चों को लेकर जल्दी यहाँ से चलो। हरियाली तोती की बात सुनकर निक्की चिड़िया हैरान हो जाती है और फिर वह दोनों बच्चों को लेकर घर आती है। रास्ते में आते आते बहुत तेज़ आंधी तूफान आ जाता है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। घर पहुँचते ही देखते हैं उन लोग का घर टूट गया था। जंगल के बाहर भी वे लोग नहीं जा पा रहे थे। बांस का डंडा लगाकर घर बना लेते हैं। सभी का घर बहुत कमज़ोर होता है। बहुत दिनों के बाद जब बारिश नहीं थमती है, तभी लोग योजना बनाते हैं। सारे पंछी आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी गौरी कवि और निक्की चिड़िया दोनों घर में फंस जाती हैं। उन लोग का पैर फिसलने की वजह से नदी में डूब जाते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। गौरी कवि ऐसे चिल्ला रही होती है। टिंकू बेटा, मुझे हाथ दो। जल्दी मुझे बचाओ, नहीं तो मैं नदी में डूब जाऊंगी। मम्मा, मैं अपनी जान बचाऊंगी, आपकी जान बचाऊं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आप खुद देख लें। मैं नहीं आपको बचाऊंगा। वैसे भी आपकी उम्र तो ढल गई है, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी बाकी है। मैं आपकी जान कैसे बचाऊं, अपनी जान जोखिम में डाल के। इतना कहते ही टिंकू वहाँ से चला जाता है। गौरी कवि रोने लगती है। तभी निक्की चिड़िया का बेटा सीटू वहाँ पर आ जाता है। सीटू अपनी मम्मा को नदी में देखकर बहुत डर जाता है। वह किसी तरह अपनी मम्मा को और गौरी चिड़िया को बचा लेता है। तभी मम्मा चिड़िया बोलती हैं, सीटू बेटा, आपकी बहन घर में फंस गई है। अगर आप अपनी बहन को नहीं बचाएंगे तो अकेले ही रह जाएंगे। जाएं, जल्दी अपनी बहन को बचाएं। सीटू यह बात सुनते ही नदी में कूद जाता है और फिर मीहू को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। किसी तरह वह मीहू को भी बचा लेता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती हैं। पानी अंदर जाने की वजह से मीहू थोड़ी देर बेहोश होती है, लेकिन कुछ ही देर में उसको होश आ जाता है। जब उसे होश आता है तो देखती है सीटू रो रहा होता है। तभी सीटू अपनी छोटी बहन मीहू से माफ़ी मांगता है। मीहू बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें कभी चुहिया नहीं बुलाऊंगा। मैं तुम्हें हमेशा प्यार से बहन ही बुलाऊंगा। तुम मेरी प्यारी बहन हो। मीहू अपने भाई को छेड़ते हुए कहती है, नहीं, मैं आपको नहीं माफ़ करूंगी। मैं आपको बंदर ही बुलाऊंगी। आप बंदर हैं। फिर दोनों बच्चे आपस में खुश हो जाते हैं।
उसके बाद में सारे पंछी आपस में तैयारी करते हैं और फिर वो जंगल छोड़कर कहीं दूर जंगल में चले जाते हैं और फिर सभी लोग आपस में हंसी खुशी रहने लगते हैं।